हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 8 समाकलन के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 8.1 को बच्चों कंप्लीट सॉल्व करा चुके थे। आई होप कि आपने उनको अच्छे से समझ लिया होगा। बच्चों चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि चैप्टर जो है अच्छे खासे नंबर का तो आता ही है, प्लस 2 ही एक्सरसाइज हैं और दोनों ही एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत कम है। 8-8, 9-9 सवाल हैं किसी, ठीक है। तो आप इनको प्रिपेयर कर लीजिए, आराम से आपके नंबर पक्के हैं बच्चों, ठीक है। तो पहली एक्सरसाइज में सिंपल सवाल है, आप जाके उसमें देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी है वीडियो, ठीक है बच्चों। उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है बच्चों। और आज हम एक्सरसाइज 8.2 बच्चों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चों, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट सूचना बच्चों, हम लोग जल्द ही क्लास 12 का, चलो मैं वैसे बता देता हूँ, क्लास 12 का बच्चों न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। क्लास 12 का और 10th का, जो 9 से 10th में आए हैं इस साल और 11 से 12th में आए उनके लिए बच्चों, ठीक है। तो हम बच्चों उसमें आपको नोट्स देंगे, पूरे हाथ से लिखे हुए प्रैक्टिस सेट्स पेपर देंगे, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे बच्चों, मॉडल पेपर देंगे बच्चों, टोटल और हाथ से लिखे हुए नोट्स आपको मिलने वाले हैं बच्चों, ठीक है। सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके लिए बच्चों हमने थोड़ी सी फीस रखी है बच्चों। क्लास 12th के लिए 400 रुपये पूरे साल की फीस है बच्चों, और क्लास 10th के लिए 300 रुपये पूरे साल की फीस है। इसके अलावा आपको कोई भी पे नहीं करना है। इतने रुपए में आपको पूरे साल मैथ यहाँ पर बेहतरीन तैयारी के साथ एकदम कराया जाएगा बच्चों, ठीक है। कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा आपको मैथ का यहाँ पर, ठीक है बच्चों। और IMP क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं PDF की फॉर्म में, सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके छोटे भाई बहन या रिलेशन आस पड़ोस में हैं, या जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ के जो आपसे छोटी क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, आपने प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स शेयर कीजिएगा इस बात को और बताइएगा, ठीक है बच्चों। अगर आप ये जो बैच है हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है बच्चों। 1 अप्रैल तक जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे उनके लिए बच्चों एक ऑफर है 10% डिस्काउंट का। अगर आप 1 अप्रैल तक हमारे बैच को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इट मीन्स कि जो क्लास 12th की 400 रुपये फीस है वो घटकर 360 रुपये रह जाएगी, और क्लास 10th की जो 300 रुपये फीस है वो घटकर 270 रुपये रह जाएगी, ठीक है। अगर आप 1 अप्रैल तक ज्वाइन कर लेते हैं तो, अदरवाइज उसके बाद आपको 400 या 400 से अधिक पे करना पड़ सकता है, ठीक है बच्चों। तो बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। जो बच्चे नए हैं वो थोड़ा सा अभी नहीं समझ पाते हैं ऑनलाइन को लेकर, लेकिन आगे जाके पूरा ऑनलाइन का ही जमाना आने वाला है, ये आप जानते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अभी से आप लोग पढ़ेंगे सारी चीज़ें और बहुत बेहतरीन पढ़ाने वाले हैं। आप लोग जानते हैं, जो ओल्ड बच्चे हैं वो हमसे साल पढ़े हैं, और पुरानी वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत क्लियर तरीके से हमने कराई हैं, ठीक है बच्चों। कम समय होने पर भी हमने सिलेबस पूरा कराया, ठीक है बच्चों। अब एक चैप्टर और बचा है, उसको हम आपका करा देंगे, ठीक है बच्चों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं, देखिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज विद सॉल्यूशन जो मैं दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उनको कर लिया तो आप कई किताबों के निचोड़ को पढ़ चुके हैं, आप अनशॉर्ट पेपर को पढ़ चुके हैं। सारी चीज़ों से सिलेक्टेड चीज़ें हैं बच्चों को, ठीक है। और एक भी प्रश्न उसके अंदर ऐसा नहीं है जो 6 से 7 बार नहीं पूछा गया। वो सारे क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। आप सीरीज को भी कर लीजिए, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाया ना भी, आप सीरीज को भी कर लीजिए। रियली बता रहा हूँ, आपके 80+ नंबर पक्के मैथ में आ जाएंगे, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंस को समझिए आप, ठीक है। मैंने उसको प्रोवाइड किया है, मुझे कई घंटे लगते हैं उन क्वेश्चंस को छांटने में, ठीक है। बहुत चीज़ें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, उसको आप जरूर कर लीजिएगा। आइए 8.2 लेते हैं बच्चों। 8.2 भी अच्छी एक्सरसाइज है और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बच्चों बना है, ठीक है। तो चीज़ों को समझिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला सवाल देखिए क्या है। परवलय दे रखी है हमें x² = 4y और वृत्त दे रखा है 4x² + 4y² = 9 के मध्यवर्ती क्षेत्रफल निकालना है। यानी जो परवलय दी है उससे और एक वृत्त दिया उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। जो हमें पैराबोला दे रखी है उससे घिरा हुआ क्षेत्रफल और वृत्त से घिरा हुआ बच्चों क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, आइए लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमें दे रखा है यहाँ पे पहला सवाल, x² = 4y, इक्वेशन नंबर 1। ये है क्या, ये परवलय है बच्चों, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है 4x² + 4y² = 9, ये सेकंड, ये बच्चों वृत्त है, ठीक है बच्चों। 2 चीजें हैं। इनसे घिरा हुआ हमें क्षेत्रफल पूछा है हमसे, तो पहले हम इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल तभी पता पाएंगे जब हम इनके डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है बच्चों। डायग्राम्स ड्रॉ कर लेंगे तो फिर आराम से आप समझ जाएंगे। आइए इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं पहले। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बच्चों
ये परवलय आपको पता होनी चाहिए कौन सी है, 4 रूप बताए थे। ये अपवर्ड पैराबोला है, वाई एक्स की पॉजिटिव साइड पे बनेगी बच्चों। ये कुछ इस तरीके से देखिए, यहां से ऐसे करके ये आपकी बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है। और बात करें वृत्त की, तो वृत्त को कैसे दर्शाएंगे, तो वृत्त ये आपका यहां से होकर जाने वाला है, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। और इन दोनों से मिलकर जो एरिया घिरा है वो हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे हम निकालने वाले हैं वो आप ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए यहां पर हमें एक्चुअली ये दोनों से जो घिरा हुआ एरिया ना, ये हमसे पूछा है, ये एरिया हमें निकालना है। तो ये एरिया हम कैसे निकालने वाले हैं उस चीज को आप ध्यान से समझिएगा। उसके लिए बच्चों पहले हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, वृत्त की जो है रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं। वृत्त की रेडियस क्या होगी, अगर इसकी हम कंपेयर करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, समीकरण 2 की तुलना अगर हम करें, किससे करेंगे, तुलना करने से पहले ऐसा कर लीजिए आप, ये जो वृत्त का मैंने आपको मानक समीकरण जो बताया था बच्चों, वो ये बताया था कि वृत्त में जब हम वृत्त का जो समीकरण होता है मानक, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो वहाँ पे बच्चों एक्स स्क्वायर और जो वाई स्क्वायर के जो गुणांक होते हैं ना वो 1 होते हैं, बट यहाँ पर 4 है, तो इनको पहले 1 बना लो। तो ऐसा करो 4 कॉमन ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 कॉमन लेके 9 के नीचे भेज दो, 9/4, ठीक है। अब इसकी आप तुलना करो, इसको मानक रूप में बना लो। पहले इसकी तुलना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 9/4, तो ए स्क्वायर बराबर 9/4, तो ए बराबर 3/2 प्लस माइनस के 3/2, रेडियस आ गई 3/2, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, तो इसकी जो रेडियस होगी सर्कल कितनी होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ये भी 3/2, ठीक है बच्चों। 3/2 इसकी रेडियस होगी, लेकिन रेडियस से वैसे हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इधर माइनस का 3/2 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि हमें तो ये एरिया फाइंड करना है, तो ये एरिया के लिए हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। अगर हमें ये प्रतिच्छेद बिंदु मिल जाए तो हमारी बात बन जाएगी आराम से, ठीक है। तो यानी परवलय और वृत्त से के जो प्रतिच्छेद बिंदु हैं वो निकालने हैं। अगर ये प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालते हैं प्रतिच्छेद बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स वाई के मान निकाल लो, वही प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है। तो क्या करो आप, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 2 में लगा दो, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4y पुट इन सेकेंड इक्वेशन, समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर बराबर 4y समीकरण 2 में रखने पर यहाँ लगाइए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 4x स्क्वायर की जगह क्या लगाने वाला हूँ, 4y, तो इंटू 4y और प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो ये 4 चौक 16y प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ एक द्विघात समीकरण बन जाएगी, तो इसके फैक्टर करेंगे, 9 को बुला लो इधर, तो 4y स्क्वायर प्लस के 16y और इधर आएगा तो माइनस के 9 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब इसके फैक्टर करो प्यारे, तो 9 चौक 36, 9 4 जा 36, घटाने पे लाना है 16, 9 चौक 36, 36 को ऐसा तोड़ोगे घटाने पर 16 आना चाहिए, तो कितने हो गए 18 दूनी 36, 18 में से 2 जाएंगे 16 आएंगे और गुणा करेंगे 36 आएगा, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो गए, 4y स्क्वायर यहाँ हो गए 18y माइनस 2y और माइनस के 9 बराबर 0, क्योंकि 18y में से 2y गए 16y आ गया और 18 का 2 में गुणा करेंगे 9 चौक 36, 18 दूनी 36 ही तो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन ले लो प्यारे, तो यहाँ से 2y आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा 2y और 2 9 जा 18, यहाँ से -1 कॉमन आ गया, तो 2y प्लस 9 बचा बराबर 0, तो ये कॉमन आ रहा है देखो अब इन दोनों में से, तो कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे 2y प्लस 9 आ जाएगा कॉमन और बचेगा क्या 2y माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। अब बच्चों एक बार 2y प्लस 9 को अगर आप 0 के बराबर लेंगे तो y की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, y की जो वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9/2 आ जाएगी प्यारे, माइनस के 9/2, और x की वैल्यू निकालेंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 2 वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूओं को उठा के आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में लगाइए, तो वहां से x की वैल्यू आपको मिलेंगी, ठीक है। और हमें x की मान चाहिए फाइनली, तो लगाइए y इज इक्वल टू माइनस 9/2 पुट इन फर्स्ट, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू वाई की वैल्यू माइनस के 9/2, 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर
9 दूनी माइनस के 18। अब देखो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट में माइनस के 18 आ जाएगा, लेकिन रूट के अंदर माइनस के 18 का मतलब क्या है, ये अवास्तविक संख्या है, इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर y इजिकल टू 1/2 रखो, y इजिकल टू 1/2 पुट इन फर्स्ट। आपने क्लास 11th में एक चैप्टर पढ़ा होगा सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर अवास्तविक संख्या होती है। ठीक है बच्चों, तो y इजिकल टू 1/2 हम यहाँ पे लगाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4, वाई की जगह 1/2, 2 दूनी 4, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर प्लस माइनस √2, ये आ गई यहाँ पे x की वैल्यू, इसको हम ले लेंगे। ठीक है, जो कि प्लस माइनस √2 है। इट मीन्स दैट कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पर x की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है माइनस के √2 और y की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2। ठीक है, तो और यहाँ पर प्लस के √2 और y की वैल्यू 1/2। वैसे हमें y की जरूरत है नहीं, सिर्फ हमें x की वैल्यू की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए हमें कैसे निकालना है, ध्यान से समझिएगा। इन पॉइंट्स को आप नाम कर दे दीजिए बच्चों, इसको हम नाम दे देते हैं बच्चों, a है ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये b पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ये c पॉइंट है, और ये वाला जो पॉइंट है ये d पॉइंट है। इन 4 बिंदुओं से घिरा हुआ हमें एक्चुअली क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, हम एक काम कर लेते हैं बच्चों, क्या देखिए हम ऐसा करते हैं, ये पूरा एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु आ गए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया तुम्हारा x इजिकल टू माइनस के √2, और ये आ गया तुम्हारा यहाँ पे, यहाँ पर आ गया x इजिकल टू प्लस के √2। ठीक है, तो लिमिट जो होंगी हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक होंगी। तो उसके लिए आप एक काम करिए, देखिए ये जो y अक्ष जा रही है, ये y अक्ष इस क्षेत्रफल को 2 भागों में काट रही है, वो भी बराबर बराबर, आधा भाग इधर वाला और आधा भाग इधर वाला। तो हम ऐसा करते हैं यार, आधा भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और उसमें 2 से गुणा कर देंगे तो वो पूरे भाग का हो जाएगा। क्लियर ना, आप इस पूरे का निकालो, उससे बेहतर है आप इस ब्लैक लाइन से लेफ्ट का या ब्लैक लाइन से राइट का एक साइड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला, सिर्फ इतना आप निकाल लीजिए और उसमें 2 से गुणा कर देना तो डबल हो जाएगा, मतलब पूरा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, ऐसे ही हम करने वाले हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए बच्चों, वो हम ऐसे निकालेंगे कि हम पहले निकालेंगे पूरा वाला, ये पूरा एरिया टोटल, देखो जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये पूरा एरिया निकालेंगे ये, और इसमें से फिर ये जो ब्लैंक एरिया है ना ये वाला घटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए तो देखिए कैसे करने वाले हैं। यहाँ पे हम यहाँ लिखेंगे एरिया कौन सा, ABCDA बराबर, अब इसको आप नाम दे दो ई पॉइंट, यहाँ पे कौन सा ई पॉइंट। अब आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ABCDA हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, 2 इंटू एरिया ABCA नहीं, AEBCA आप समझ पा रहे हैं ना, ये वाला एरिया, ये एरिया हम पूरा निकाल रहे हैं, AEBCA और में से फिर हम घटाएंगे कौन सा वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया घटा देंगे हम, ये वाला एरिया हम घटाने वाले हैं। इसका नाम क्या है, AEBA माइनस एरिया AEBA। समझ पा रहे हैं, ये चीज समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि डायग्राम से हर चीज क्लियर हो रही है। फिर एक बार समझ लीजिए, हमें ये पूरा एरिया निकालना है, तो इस पूरे को हम कैसे निकालेंगे, हम पहले क्या किया, हमने ये वाला एरिया निकाला AEBCA, और फिर इसमें से हमें चाहिए ये शेड वाला एरिया, तो ये खाली वाला जो एरिया है, ये कोना, ये घटा दिया AEBA, ये वाला एरिया हमने घटा दिया, और इसमें हमने गुणा कर दिया 2 से, यानी इस टोटल में से ये ब्लैंक वाला घट गया तो ये बचा, ये वाला एरिया आ गया, और इसमें फिर हमने कर दिया गुणा 2 से, तो मतलब ये भी आ गया। समझ में आई ना बात, ऐसे आपको करना है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 2 इन ब्रैकेट
इस वाले एरिया को निकालेंगे तो लिमिट लगेगी -√2 से लेके यहाँ तक। ये कौन सी है? 0, x इज इक्वल टू 0 तक। यहाँ से लेके यहाँ तक का ही तो निकाल रहे हैं हम, तो x इज इक्वल टू -√2 से लेके x इज इक्वल टू 0 तक की लिमिट लगेगी। ठीक है बच्चों, तो इंटीग्रेशन -√2 से लेके 0 और y dx। अब बच्चों ये जो हम पूरा एरिया निकालना है, इसमें कौन आ रहा है? देखो इसमें आ रही है ये आ रहा है सर्कल। तो सर्कल से हम जो है y का मान निकालेंगे। किसका मान? y का मान। कहाँ से? यहाँ लिख देंगे सर्कल से। ठीक है बच्चों, उसके बाद माइनस एरिया। अब हम ये वाला घटा रहे हैं तो इसमें लिमिट वही लगेगी यहाँ से लेके यहाँ तक, -√2 से लेके 0 तक। लेकिन ये एरिया किसके अंडर आ रहा है? देखो ये आ रहा है इसके अंडर, और ये क्या है? ये परवलय है। मतलब देखो ये वाली चीज आ रही है ना, ये लाइन इस एरिया को ये लाइन घेर रही है, यानी ये किसकी है? ये परवलय की है। तो मतलब यहाँ पे y का मान निकालेंगे कहाँ से? यहाँ जो y का मान निकालेंगे वो निकालेंगे परवलय से। ठीक है भाई, परवलय से। चलिए अब देखिए, तो 2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन -√2 से 2, y की वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? तो y की वैल्यू देखिए हम क्या लगाएंगे, कहाँ से निकाल रहे हैं? सर्कल से। सर्कल से निकाल लो भाई y की वैल्यू, सर्कल यही तो है। यहाँ से y की वैल्यू देखिए आप कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा साइड में निकाल लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? यहाँ पे निकाल लेता हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। ठीक है, यहाँ से देखो, इस 4x² को इधर भेजो, इसको भेजो इधर, तो यहाँ 4y² इज इक्वल टू 9 - 4x², फिर 4 को बटे में भेज दो, तो y बराबर 9/4x² बटे 4। ठीक है, या फिर आप ऐसा करो, यहाँ भी कॉमन लेना ही पड़ेगा, खैर हमें, आप ना यहाँ से निकालो वैल्यू, सीधी सीधी यहाँ से निकालो। कहाँ से? यहाँ से। अब भेजो आप x² को इधर, तो y² यहाँ से निकालो बच्चों ना, यहाँ से, तो y² तो ये है 9/4 उधर पहले से ही है, इस x² को भेजो उधर, तो -x²। अब स्क्वायर को भेजेंगे उधर, तो अंडरवुड में 9/4 - x², ये y की वैल्यू आ गई। समझ में आया ना? ये वृत्त बोल दो, ये बोल दो, बात तो एक ही है, 4 कॉमन लेकर डिवाइड में भेज दिया है। तो यहाँ से y² चाहिए, y की मान चाहिए, तो पहले x² को उधर भेजा, तो -x², फिर y का स्क्वायर भेज दिया, तो रूट में चला गया, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? अंडरवुड में 9/4 - x²। ठीक है भाई, फिर dx एंड माइनस इंटीग्रेशन -√2 से 0, y की वैल्यू कहाँ से लेंगे? परवलय से। देखिए यहाँ से सीधे निकाल लो, y की वैल्यू निकालनी है तो 4 को भेज दो बटे में, x² बटे 4, तो x² बटे 4 और dx एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, समझ में आया ना? बस यही चीज़ थोड़ी सी समझने की है, उसके बाद तो कुछ नहीं, आप सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। अब इसका करिए बच्चों आप समाकलन। देखिए ये 9/4 है, तो इस 9/4 को मैं 3/2 का वर्ग लिख दूं, बिल्कुल 3/2 का वर्ग हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे आप क्या करेंगे, बस आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आप कुछ नहीं करना, क्योंकि अंडरवुड में 3/2 का स्क्वायर माइनस x², ये फॉर्मूला बनेगा अंडरवुड में a² माइनस x² वाला। ठीक है, देखिए 2 का तो 2 रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? x/2। देखिए x की जगह तो x है और a की जगह 3/2 लगाएंगे, तो x/2 अंडरवुड में a² यानी 3/2 का स्क्वायर 9/4 और माइनस x², फिर प्लस a²/2 यानी 3/2 का स्क्वायर यानी a²/2 और साइन इनवर्स x/a, a की जगह क्या है? 3/2। ठीक है, तो इसका ये इंटीग्रेशन हो गया और लिमिट क्या है इसकी? -√2 से 0। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दो तो 1/4 को ले लो बच्चों बाहर, x⁻² का समाकलन x⁻3/3 और -√2 से 0। अब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले आप क्या करिए, इस 2 को तो बाहर ही रहने दो, लिमिट लगाइए। देखिए अपर लिमिट यानी x 0 है, तो जहाँ जहाँ x आ रहा है क्या लगाएंगे? 0 लगाएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, जब ये 0 लगाएंगे यहाँ पर, तो ये 0, तो ये इस 0 का गुणा फिर इसमें होगा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर प्लस ये 0 लगाएंगे यहाँ पर x की जगह पे, तो साइन इनवर्स ये 0, तो ये पूरा पार्ट 0। तो साइन में क्या होता है बच्चों? साइन में जो 0 वैल्यू होती है वो साइन 0 की होती है। भाई यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि साइन में 0 की ही वैल्यू होती है, तो ये फिर गुणा होगा इसमें पूरे में, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस ये
अपर लिमिट तो लग गई इसमें, अब लोअर लिमिट लगाओ भाई। अपर लिमिट में क्या लगा है 0, तो ये पूरा 0 और ये भी 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या लगाएंगे x की जगह -√2 लगाओ यहाँ, -√2 अपॉन 2 अंडर रूट में 9/4 माइनस x की जगह -√2 ऊपर से स्क्वायर तो 2 हो जाएगा, और प्लस ये 3/2 का स्क्वायर कितना हो गया 9/4 और इंटू एक 2 पहले से बटे में है, और साइन इनवर्स x की जगह -√2 लगाएंगे और एक 2 पैसे से ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 -√2 अपॉन 3 हो जाएगा भाई। ये 2 पर चला गया और x की जगह -√2, ठीक है। तो ये अपर लिमिट लग गई और माइनस लोअर लिमिट लग गई, फिर माइनस यहाँ पे आ जाओ, अब 4 तिया इसे 12 कर लो, तो माइनस के 1/12 अपर लिमिट लगाएंगे x की जगह 0, तो ये पूरा पार्ट 0, और माइनस लोअर लिमिट x की जगह -√2, तो माइनस के √2 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई, √2 का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि x की जगह लगा रहे हैं हम -√2, ऊपर से पावर 3 है तो 3। अब ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे आगे। अब देखिए क्या करना है आपको, इस 2 का अंदर गुणा करना है, तो ये तो पूरा 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का करेंगे इसमें तो 2√2 अपॉन 2, और अंडर रूट में 4 दूनी 8, 9 में से 8 गए 1/4, फिर प्लस इस 2 का करेंगे इसमें, 2 का करेंगे इसमें, तो 2 × 9 अपॉन 4 × 2 साइन इनवर्स। देखिए ये माइनस है बच्चों, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कभी भी, ये है क्या है बच्चों माइनस, ये जो माइनस है बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन में माइनस बाहर आ जाता है। तो देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस हो गया तुम्हारा प्लस, और फिर माइनस का गुणा इस प्लस में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है भाई। माइनस का इसमें किया तो प्लस, फिर माइनस का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये माइनस जब बाहर आएगा तो इसको प्लस बना देगा, क्लियर ना। चलिए तो यहाँ पे बचा 2√2 अपॉन 3, ठीक है भाई। इसका अंदर गुणा भी कर दिया हमने, कोई दिक्कत। चलिए और यहाँ पे आए, इस 2 का गुणा इसमें भी होगा, तो माइनस के 2/12, क्योंकि 2 का गुणा ऊपर हो गया और नीचे 12, और यहाँ पे क्या बचा तुम्हारा ये माइनस का, यहाँ पे बचा ये तुम्हारा ब्रैकेट में माइनस का, और -√2 की पावर 3 माइनस के 2√2, ठीक है, ये इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सॉल्व करें आगे। देखिए इससे तो ये कट गया, यहाँ पे ये √2 और 1/4 से बाहर क्या आएगा 1/2 प्लस 2 से 2 कट गया 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। यहाँ पर देखो 2 छिक्के 12, और देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन फिर से माइनस, तो माइनस ऊपर क्या हो गया 2√2 अपॉन नीचे क्या बचा 6, 2 से इसे काट दो 3 बार, ठीक है भाई। तो अब देखिए बचा क्या, उसको लिख लेते हैं बस, ठीक है, इधर लिख लें। यहाँ पे बचा √2 अपॉन 2, और यहाँ बचा माइनस के √2 अपॉन 3, माइनस के √2 अपॉन 3, ठीक है। और ये 9/4 साइन इनवर्स 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3 आपका चल ही रहा है। यहाँ पे ले लीजिए आप एलसीएम, तो 6 एलसीएम आएगा, 2 तिया 3 को ऊपर करेंगे 3√2, 3 दूनी 2 को ऊपर करेंगे 2√2, और प्लस के 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3। तो भाई 3√2 में से 2√2 गया तो 1√2 अपॉन 6, और प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2 अपॉन 3, ठीक है भाई। इतना आपका ये आंसर आ गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप यहीं छोड़ दीजिएगा, आपका यही आंसर बच्चों यहाँ पर माना जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए तो समझ में आया। बस ये तो कैलकुलेशन मैंने की है ना, ये थोड़ा सा आपको समझदारी से करनी है, वरना यहाँ गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट। और थोड़ी सी भी दिक्कत आई हो ना तो वीडियो को रिपीट करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं लिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फोकस रखा करो पूरा पढ़ते टाइम, कॉन्सेंट्रेशन होना बेहद ज़रूरी है, वरना थोड़ा सा भी पलक झपकते ही चीज़ें आउट ऑफ माइंड हो जाती हैं, ठीक है। इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका मुझे लगता है ये ऑनलाइन का, क्योंकि आप लोग आराम से बैठ के एकांत में पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन में बैचेस में बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता रहता है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ पहला बच्चों, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं बच्चों। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दे रखा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ठीक है क्वेश्चंस को।
इसमें बच्चों हमें दो वक्र दे रखे हैं, ठीक है। पहला वक्र क्या है उसको ले लेते हैं। इसमें क्या है बच्चों, पहला जो वक्र है वो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये पहला वक्र है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये दूसरा वक्र है। इन दोनों वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो बच्चों बात करें अगर कि ये दोनों वक्र हैं किसके, तो ये दोनों वक्र बच्चों वृत्त के हैं, ये दोनों वृत्त हैं, ठीक है बच्चों। आपने जब 11वीं में पढ़ा होगा और मैंने बताया भी था कि जो वृत्त का एक व्यापक जो रूप होता है वो होता है बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना वृत्त के व्यापक समीकरण, वो क्या होता है, वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से करने पर, ठीक है भाई। समीकरण 1 की हम तुलना करेंगे x माइनस एच के होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से। यहाँ पर जो h और k होते हैं ये वृत्त के केंद्र होते हैं और जो r है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पर हम इसकी तुलना इससे करेंगे, क्योंकि ये देखो इस टाइप का ही दे रखा है ना कुछ, यहाँ पर y माइनस कुछ है ही नहीं तो 0 लगा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए h की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ h है और यहाँ -1 है तो h की वैल्यू 0, और यहाँ k है, y में से k घट रहा है और यहाँ y में से कुछ घट ही नहीं रहा है तो 0 मान लेंगे। तो फिर k की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और r की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो केंद्र क्या आ गए, केंद्र आ गए वृत्त के, h की वैल्यू तो 1 थी ना, 0 क्यों हो गया 1, तो केंद्र आ गए 1,0 और जो त्रिज्या आ गई वो 1 आ गई, ठीक है। समीकरण 2 की ऐसी तुलना करेंगे तो समीकरण 2 में x में से कुछ घट ही नहीं रहा है तो 0 मान लेंगे, तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी और y में से भी कुछ नहीं घट रहा है तो वहाँ भी 0 घटा के देख लेंगे तो y की k की वैल्यू 0 हो जाएगी और त्रिज्या 1 ही है, ठीक है। ऐसे लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना भी हम किससे करेंगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से। अब देखिए यहाँ x में से h घट रहा है, यहाँ x में से कुछ घट नहीं रहा तो 0 लगा लीजिए, 0 मान लीजिए। तो h की वैल्यू 0 और ऐसे ही k की वैल्यू भी 0, और जो a है, a क्या मानी हमने यहाँ पे त्रिज्या, इसकी वैल्यू 1, तो केंद्र क्या हो गए 0,0 और जो त्रिज्या हो गई भाई वो हो गई आपकी a बराबर 1, ठीक है। अब क्या करना है, हमारे पास केंद्र आ गए और त्रिज्या आ गई और यहाँ भी हमारे पास केंद्र आ गए और त्रिज्या आ गई। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब इनको हम ड्रॉ करते हैं प्लेन पर। ड्रॉ कैसे करेंगे वो समझिए आप। यहाँ पर देखिए भाई ये प्लेन है आपका, इस पर आपको पहले ड्रॉ करेंगे हम इसको, 0,0 केंद्र है और त्रिज्या कितनी है 1, तो केंद्र हो गए ये वाले 0,0 और त्रिज्या है 1। तो वृत्त कैसे खींचेगा भाई, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है, इधर भी ऐसे ही 1, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो वृत्त खींचेगा कुछ ऐसे करके ये, ठीक है भाई। ये वृत्त हो गया, ये वृत्त हो गया, इसकी त्रिज्या कितनी है 1 है। ये थोड़ा सा और सही से चित्र बना देता हूँ मैं, ठीक है। चित्र थोड़ा टेढ़ा सा बना है, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे, ठीक है। ये इसकी रेडियस है 1, इधर भी 1 और ये भी 1 और ये भी 1, तो इसके केंद्र हो गए 0,0 और त्रिज्या हो गई यहाँ पे, यहाँ तक की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। अब दूसरा वृत्त क्या है, दूसरा वृत्त के केंद्र कितने हैं, इस वाले के 1,0 यानी x पे 1 y पे 0। तो पहले वृत्त के केंद्र कहाँ थे 0,0 यानी यहाँ पर, ये तो होता है 0,0, इसका केंद्र यहाँ बना दिया। दूसरे वृत्त का केंद्र कहाँ बनेगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 0 पर। तो x की वैल्यू 1 कहाँ है भाई, तो x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर है 1, x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पर है 1, x इज इक्वल टू 1 यही तो है, और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर है इस वाले वृत्त का केंद्र। इस वृत्त का केंद्र कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, और त्रिज्या कितनी है 1, तो यानी यहाँ से इतनी दूरी भी 1 और इधर भी कोई दूरी लेनी है हमें 1, और एक वृत्त खींच देना है ऐसे करके, कुछ ऐसे करके ये। तो ये जो वृत्त है दूसरे वाला रेड वाला वृत्त जो है, ये इसका केंद्र कितने हैं 1,0, ठीक है। ये जो कि 1 इधर भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, त्रिज्या 1 हो गई, त्रिज्या 1 है और केंद्र क्या है 1,0, तो केंद्र 1,0 हो गए, त्रिज्या 1 है, तो इतनी दूरी पर खींचेगा, ठीक है। अब इन दोनों से घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालना है, तो कौन सा क्षेत्रफल घिरा है इन दोनों से, ये वाला,
ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये टोटल एरिया हमें निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे? देखिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, सिर्फ एक एरिया निकाल लेते हैं, ऊपर वाला ये वाला पार्ट, और इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक यूज करेंगे, हम यहाँ से लेके x = 0 से लेके x = 1 तक की हम लिमिट यूज करेंगे। ठीक है, और इनको नाम दे दीजिए, ये नाम दे दीजिए a हो गया, ये आपका b पॉइंट हो गया, और ये आपका c पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए उसके लिए बच्चों हमें एक काम करना पड़ेगा कि इन दोनों वृत्तों के प्रतिच्छेद बिंदु C निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? प्रतिच्छेद बिंदु C। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करिए। तो समीकरण 2 से y का मान लगा दो समीकरण 1 में। ठीक है, तो समीकरण 2 से निकाल लो y का मान। यहाँ से y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x² चला जाएगा उधर, यानी y² = 1 - x²। पुट इन कहाँ? फर्स्ट में। ठीक है, समीकरण 1 में लगाओ, तो x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² की जगह क्या लगाएंगे, y² की वैल्यू कितनी है, 1 - के x² = 1, 1 से 1 कट गया। ये फॉर्मूला खोलिए आप, तो a² + b² - के 2ab - x² = 0, इससे ये कट गया। -2x को राइट में ले जाओ, तो 2x = 1, तो x = 1/2 हो गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। ठीक है, y की वैल्यू की जरूरत वैसे यहाँ पे हमें है नहीं, चलो निकाल लेते हैं। y की वैल्यू लगा दो यहीं पे उठा के किसी में भी, पुट इन सेकंड में लगाएंगे आप, तो x की जगह 1/2 ऊपर से स्क्वायर प्लस y² = 1, तो y² = 1 - 1/4, तो y² = 3/4, तो y = √3/2 प्लस माइनस। लेकिन आपको सिर्फ पॉजिटिव साइड में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है, 1/2, और y की वैल्यू प्लस के √3/2। ठीक है, तो यहाँ से वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पहले हमें यहाँ पे ये। ठीक है, तब 2 पार्ट में निकलेगा ये वाला एरिया। किस पार्ट में, 2 पार्ट में। पहले हम निकालेंगे ये वाला एरिया, फिर प्लस ये वाला एरिया। ठीक है, x = 0 से लेके x = 1/2 तक पहले ये वाला एरिया निकलेगा, क्योंकि ये इस वाले ब्रश से घिरा है, इस वाले ब्रश से। ठीक है, और फिर 1/2 से लेके 1 तक ये वाला एरिया निकालेंगे, क्योंकि ये इस वाले ब्रश से घिरा है। समझ में आया? ऊपर वाले का निकाल लेंगे, फिर 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं बच्चों, इनको नाम दे दीजिए। हमने इसका नाम दे दिया a, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप b। b तो है यार, b तो हमने पहले ही दे दिया नाम, है ना। a b और ये पॉइंट हो गया c, और इस पॉइंट को नाम दे दो आप d, और इस पॉइंट को नाम दे दो आप e। ठीक है, अब देखिए चित्रानुसार ये d पॉइंट है प्यारे। ठीक है, d पॉइंट। अब देखिए आप यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रानुसार। हमें जो एरिया निकालना है वो कौन सा निकालना है, एरिया निकालना है ए ई बी सी ए, सी ए बराबर कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे ये वाला एरिया इंटू 2, तो 2 इंटू एरिया ए डी बी सी ए, ए। ठीक है, अब देखिए तो 2 इंटू, अब इस एरिया को हम कैसे निकालेंगे, तो 2 तरीके से। पहले यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी इस एरिया को हम 2 जगह तोड़ेंगे। कैसे, एरिया डी बी सी डी, एरिया डी बी सी डी प्लस एरिया ए डी सी ए। ठीक है, 2 जगह तोड़ दिया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो 2 एरिया डी बी सी डी, ये वाला जो एरिया इसमें लिमिट 0 से लेके 1/2 तक रहेगी, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1/2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से ग्राफ शुरू हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। और ये जो है इसमें इन्वॉल्व कौन है, ये वाला वृत्त इन्वॉल्व है, रेड वाला, यानी जिसका केंद्र कितना है 1 है, 1,0 है, वो वृत्त इन्वॉल्व है। तो वहां से y की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ से, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, क्योंकि ये रेड वाला जो वृत्त है ये समीकरण 1 वाला ही तो है। ठीक है, और फिर प्लस इंटीग्रेशन,
ये वाला एरिया कैसे निकालेंगे, इसके लिए लिमिट 1/2 से लेके 1 तक होगी, 1/2 से लेके 1 तक। और इस ये वाला जो एरिया है इसमें इन्वॉल्व है ये वाला वृत्त, यानी ये वाला, और इसमें यानी कि सेकंड। तो y dx समीकरण 1 से y का मान निकालेंगे। अब बस y का मान निकाल के आपको लगा देना है। देखो यहाँ से y का मान निकालेंगे आप, तो इसको इधर भेजिए, तो वाई स्क्वायर बराबर 1 माइनस के x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप यहाँ पे लगाइए, तो 2 इन ब्रैकेट y की वैल्यू क्या है, ये है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, y की वैल्यू, और dx, और लिमिट क्या है 0 से लेके 1/2। यहाँ पर आए प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेके 1 तक लिमिट है, y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, तो अंडर रूट में ये हमने समीकरण 1 से लगा दी, ये समीकरण 2 से, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx ब्रैकेट क्लोज। अब इसका करना है बस आपको इंटीग्रेशन, ठीक है, तो करिए। देखिए x की जगह तो x माइनस 1 लगाना है, और a की जगह क्या लगाना है 1, तो लगाइए x/2 यानी x/2 अंडर रूट में 1 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लगाना है x माइनस 1, और फिर a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, फॉर्मूला क्लोज। इसका तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए आगे इसका भी ओपन करेंगे, और यहाँ लिमिट लगा दीजिए। लिमिट क्या है भाई, आपकी जो लिमिट है वो है 0 से लेके 1/2 तक। इसका भी इंटीग्रेशन कीजिए, तो x/2 अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a, ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है 1/2 से 1, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट लगाओ, तो 2 तो चल ही रहा है, x ये क्या लगाने वाले हैं 1/2 माइनस 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 माइनस 1/1, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लगा दिया, अपर लिमिट यानी 1/2 लगा दी। इस 1 को छोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और माइनस लोअर लिमिट क्या है 0 लगाऊंगा। देखो यहाँ पे 0 लगाऊंगा, यहाँ पर अगर मैं 0 लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे जी देखिए 0 माइनस 1/2, और फिर ब्रैकेट में 1 माइनस 0 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 1/2 साइन इनवर्स 0 माइनस 1/1, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहाँ जहाँ x थी वहाँ क्या लगा दिया 0 लगा दिया। अब इस पे ऐसे ही आ जाओ, इधर वाले पे भी, यहाँ भी अपर लिमिट की जगह एन एक्स क्या लगाना है 1 लगाना है, तो 1 लगाएंगे, तो 1 जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस के 1/2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या लगाएंगे 1/2, तो x की जगह 1/2 और 1/2 पहले से ही है, ठीक है, और ये 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे, देखिए क्या होगा। इसके लिए इसे यहाँ से हटा लेते हैं, जगह थोड़ा कम रहेगी। यहाँ ध्यान दीजिए अब, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया 1/2 में से 1 गया तो माइनस के 1/2 बचा, और नीचे 1/2 पहले 1/2 पहले से ही है, ऊपर बचा माइनस 1/2 और नीचे 2 यानी माइनस 1/4 हो जाएगा। और अंडर रूट में यहाँ पर आप देखिए माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 1/4। देखिए यहाँ पे 1 में से आधा गया माइनस 1/2, वर्क करेंगे 1/4, तो 1 माइनस 1/4 तो कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4, सॉरी। देखिए यहाँ पर 1 तो है ही, 1/2 बचेगा, वर्क करेंगे 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया 3/4 बचेगा। यहाँ पे अंडर रूट में कितना बचेगा 3/4, तो बाहर अंदर चले बचेगा 3/4, ठीक है। और यहाँ पर
1/2 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2 में से 1 गया तो माइनस के 1/2 बचा। यहाँ पर देखिए माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस के 1/2 हो गया, प्लस के 1/2। और देखिए ध्यान दीजिएगा आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए माइनस ये 0 है और ये -1, तो -1 का वर्ग +1 और ये -1, भाई ये +1 बचा लेकिन माइनस लगाया तो -1 हो जाएगा, तो -1 और +1 0 गुणा इसमें करेंगे, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा 0, तुम्हारा पूरा पार्ट 0 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर तो ये पूरा पार्ट हो गया 0, ठीक है। और फिर इस माइनस का गुणा यहाँ पे होगा, तो माइनस के 1/2 और एक माइनस यहाँ से आ जाएगा तो प्लस के 1/2 हो जाएगा, प्लस के 1/2 और साइन इनवर्स क्या बचा यहाँ पे 1, और साइन में 1 किसकी होती है π/2 की, किसकी π/2 की, तो साइन π/2 आ जाएगा यहाँ, ठीक है। तो इतना पोर्शन सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर आते हैं प्लस यहाँ पर देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 1 में से 1 गया 0, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। फिर यहाँ पर आए 1/2 तो है, साइन इनवर्स 1, साइन में 1 किसकी होती है π/2 की, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2। और इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस के 1/4 और अंडर रूट में देखो 4 एकम 4 और 4 में से गया 3/4, ठीक है। और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस माइनस 1/2 और ये साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 किसको दिया 30 की, तो साइन 30 डिग्री और 30 को हम लिखते हैं π/6, ठीक है। तो ये पूरा सॉल्व हो गया, ठीक है। और ब्रैकेट हम क्लोज कर सकते। अब बच्चों क्या करेंगे आप देखिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इस 2 का भी अंदर गुणा कर लेते हैं या फिर पहले सॉल्व कर लो। तो 2 तो चल ही रहा है, -1/4 यहाँ से बाहर आएगा √3/2 प्लस देखिए माइनस आ जाएगा बाहर, तो माइनस प्लस माइनस 1/2 और यहाँ बचा 1/2। साइन में 1/2 होती है 30 की वैल्यू, और साइन 30 को लिखते हैं π/6, क्योंकि साइन 30 लिखेंगे तो साइन से साइन बस कट जाएगा, 30 को लिखेंगे π/6 और ये 0 हो गया। यहाँ प्लस 1/2, साइन से साइन बस कट गया, π/2 बचा। यहाँ पे ये 0, ये π/4 हो जाएगा, π/4। और ये यहाँ पे देखो माइनस के 1/4 और ये हो जाएगा √3/2, 2 बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे माइनस के π/6 दूनी 12, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो क्या करेंगे, इस 2 का अंदर गुणा करो, तो माइनस के 2√3/4 दूनी 8 और ये ऊपर गुणा करेंगे 2 का तो 2π/6 2 जा 12 और प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2π/2 2 जा 4 और 2 का अंदर करेंगे तो यहाँ पे 2π/4 और 2 का अंदर करेंगे तो यहाँ पे 2√3/8 और 2 का फिर इसमें करेंगे तो माइनस के 2π/12। अब इसे सॉल्व करो, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, ठीक है। तो बच्चा क्या है यहाँ पे माइनस के √3/4 माइनस के π/6 प्लस के π/2 प्लस के π/2 माइनस के √3/4 माइनस के π/6। तो देखो इन दोनों को जो वो एक जगह ले लो, एक √3/4 एक √3/4 माइनस के 2√3/4, यह एलसीएम ले लेना। इनको देखो माइनस के 1π/6 और माइनस के 1π/6 माइनस के 2π/6 माइनस का 1π प्लस का 1π/2 प्लस का 1π/2 प्लस का 2π/2, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। तो बचा क्या प्यारे, यहाँ बचा माइनस के √3/2 और यहाँ बचा आपका माइनस के π/3 और प्लस के पाई, यहाँ ले लो एलसीएम। तो ये माइनस के √3/2 तो है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो आएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस के पाई और ये हो जाएगा प्लस के 3 पाई। तो √3/2 और 3 पाई में से 1 पाई गया तो 2π/3। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ऐसे आपको ये करना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही आपको बच्चों ये करने हैं।